नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जॉनप्रिया जीके में। दोस्तों, आज की इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट से जुड़े नए अपडेट्स के बारे में। सरकार की तरफ से कुछ अहम बदलाव लागू किए गए हैं और अगर आप इन बदलावों को नहीं जानते हैं तो आगे चलकर आपको पासपोर्ट बनवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह जानकारी हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपना या अपने बच्चों का पासपोर्ट बनवाने की सोच रहा है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी बात आपसे छूट ना जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर सरकार जो है डॉक्यूमेंट्स में बदलाव करती है, चाहे वह आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, राशन कार्ड हो या जन्म प्रमाण पत्र हो। उसी कड़ी में पासपोर्ट को लेकर भी कुछ नए बदलाव किए गए हैं। ठीक है, सामने आए हैं। सबसे बड़ा बदलाव है 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों से जुड़ा हुआ है। अगर आपके घर में 1 अक्टूबर 2023 के बाद किसी भी बच्चे का जन्म हुआ है और आप भविष्य में उसका पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो अब जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। बिना जन्म प्रमाण पत्र के पासपोर्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना अपेक्षाकृत आसान होता है, लेकिन अगर समय निकल गया, बच्चा 8 साल, 10 साल, 15 साल, 18 साल का हो गया और आपने जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया तो आगे चलकर आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो समय रहते उसका बर्थ सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। आगे चलकर पासपोर्ट के साथ साथ अन्य सरकारी कामों में भी इसकी जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं दूसरे बदलाव की। तो दोस्तों, नए नियमों के अनुसार पासपोर्ट में व्यक्तिगत जानकारी को लेकर सिस्टम में कुछ तकनीकी परिवर्तन किए गए हैं। ठीक है, अब पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को अधिक जटिल और सुरक्षित बनाया जा रहा है। जानकारी का सत्यापन सीधे सरकारी डेटाबेस से किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि डॉक्यूमेंट्स में दी गई जानकारी और डिजिटल माध्यम से क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा ताकि गलत या फर्जी जानकारी की संभावना कम हो सके। पहले कई बार ऐसा होता था कि अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के नाम पर पता या जन्मतिथि में थोड़ा अंतर हो जाता था, जिससे आवेदन रिजेक्ट हो जाता था या सुधार के लिए बार बार ऑफिस जाना पड़ता था। तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव है आवेदन प्रक्रिया से जुड़ा है। जब आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपकी जानकारी आधार से लिंक होकर ऑटोमेटिक रूप से सिस्टम में भर दी जाएगी। यानी अगर आपका आधार कार्ड अपडेट है, उसमें नाम, पता और जन्मतिथि सही है तो वही जानकारी पासपोर्ट आवेदन में इस्तेमाल होगी। इससे जो है टाइपिंग की गलती, स्पेलिंग की त्रुटि या गलत डेटा भरने की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर आपके आधार में कोई गलती है तो पहले से उसे ठीक करवाना बेहद ज़रूरी है, वरना वही गलती पासपोर्ट में भी चली जाएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि सबसे पहले अपना आधार कार्ड जरूर चेक कर लें। उसमें आपका नाम, जन्मतिथि, पता, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, अन्य विवरण सही है या नहीं, यह सुनिश्चित कर लें। अगर कोई त्रुटि है तो पहले उसे अपडेट करवाएं, फिर पासपोर्ट के लिए आवेदन करें। साथ ही जिन बच्चों का जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है उनके लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से बनवा लें। पुराने आवेदकों के लिए अभी भी पहले जैसी प्रक्रिया लागू है, लेकिन भविष्य में नियम और सख्त हो सकते हैं। इसलिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स को समय पर तैयार रखना समझदारी है। दोस्तों, पासपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है। यह सिर्फ विदेश यात्रा के लिए नहीं बल्कि पहचान प्रमाण के रूप में भी कई जगह काम आता है। इसलिए इसमें किसी भी तरह की लापरवाही आपको बाद में भारी पड़ सकती है। कार्यालयों के चक्कर लगाने से बेहतर है कि पहले से सही जानकारी लेकर तैयारी पूरी कर ले। उम्मीद करता हूं कि आज की इस जानकारी से आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल जॉनप्रिया जी के पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हर नई और ज़रूरी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में करके बताइएगा कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।